हाय गाइस, वेलकम बैक। सबसे बड़ी न्यूज इस साल की फिल्मों की आ चुकी है और यस, यू गेस्ड इट राइट, वॉर 2 का कंटेंट। बहुत दिन पहले न्यूज आई थी, हम थोड़े से बीमार क्या हुए, पीछे से बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन वॉर 2 को लेकर के एक न्यूज आ रही थी कि बहुत जल्दी कोई ना कोई एसेट लोड हो रहा है, कुछ ना कुछ एसेट रिलीज हो सकता है। वो क्या एसेट है और क्या कुछ होने जा रहा है, कितने बजे होगा, कब होगा, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन का बॉम्बार्डमेंट। मतलब इमेजिन द यूफोरिया। थिएटर्स में क्या होगा, फैंस क्या करेंगे, किस तरीके का लोगों में क्रेज होगा जब फिल्म रिलीज होगी। और वैसे भी होने वाली है 15 अगस्त के मौके पर, पेट्रियोटिज्म के मौके पर रिलीज। तो जो अभी हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी, पॉलिटिकल सिनेरियोज देखे, उनके बाद जो पहली फिल्म ऐसी आने वाली है जो देशभक्ति की फिल्म होने वाली है, वॉर 2 होगी। दिस इज द ओनली वॉर दैट वी वांटेड टू हैपन। ओके, और इस फिल्म का एसेट रिलीज होने जा रहा है। एसेट क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है, आपको सारी न्यूज मैं बता देती हूँ। अभी से जस्ट 5 मिनट पहले ये न्यूज आई है कि वॉर 2 का टीजर आ रहा है कल सुबह 11 बजे। इमेजिन, सिर्फ ये न्यूज आई है और वॉर 2 इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप। ऑफ कोर्स जब हम ऐसी न्यूज देखते हैं, ऑफ कोर्स जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं, तो एकदम से जो ऑडियंस है, जो इधर उधर लोगों का, जो लोग वेट कर रहे होते हैं, जो फैंस होते हैं वेट कर रहे होते हैं, वो एक चार्ज अप मोड में आ जाते हैं। और इसीलिए इस वक्त पर हम देखते हैं कि भाई वॉर 2 जैसी फिल्म जब इसका आएगा कुछ कंटेंट, तो आप देखना कल क्या होगा। कल क्या, आज रात से ही क्या कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दो इतने बड़े बड़े फैन बेसिस की बात हो रही है यहाँ पे, दो ऐसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे जो अलग लेवल का, मतलब फोड़ू मचाने वाले लोग हैं यार ये। और इसी के साथ साथ में जो प्रमोशन जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि यार कब शुरू करेंगे, फिल्म रिलीज हो रही है अगस्त में, ये बहुत बड़ी फिल्म है। ये एक आध महीने के प्रमोशन वाली फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है। इसको तो प्रमोशन जितना करो इसका उतना अच्छा है। तो अगर मई के महीने में, मई एंड में आकर अगर वॉर 2 का टीजर आ रहा है, एंड आई थिंक यहाँ पर जितने भी फैंस हैं उनका जो भी नाराजगी थी, जो भी गुस्सा था, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, फानी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी न्यूज आई है। नॉट जस्ट दिस, देखो हम लोग जब भी बात करते हैं, ऋतिक रोशन की फिल्मों की बात करते हैं, मैंने फाइटर को, आपको याद होगा कि शुरू से कितना सपोर्ट किया था। या अगर मैं जूनियर एनटीआर की बात करती हूँ तो उनकी फिल्म देवरा आई थी, बहुत कम लोग हैं जिनको जो ये जानते हैं, जिनके लिए इस फिल्म को मैंने इतना सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को, वॉर 2 को जब हम देखते हैं, तो ये एक अलग लेवल की फिल्म है। इस फिल्म के में नॉर्थ की ऑडियंस, साउथ की ऑडियंस सारी एक साथ मिलकर बैठकर देखेंगी। ये पैन इंडिया जो हमने एक बीच में कॉन्सेप्ट आया, अभी अभी भी चल रहा है, पैन इंडिया कॉन्सेप्ट ने कोशिश करी कि साउथ और नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट हर जगह के फैंस को मिला करके चले, वो हो नहीं पाया। लेकिन अगर हम वॉर 2 जैसी फिल्म की बात करते हैं जिसमें कोलैबोरेशन ही है साउथ और नॉर्थ के एक्टर्स का, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स का, तो फिर वी कैन एटलीस्ट, हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि जो नॉर्थ वर्सेस साउथ होता रहता है, या फिर बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड होता रहता है, टॉलीवुड नहीं बोलूंगी, साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो वो सब होता रहता है, वो एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिसॉल्व होगा और एक पॉजिटिविटी जगेगी सारे फैंस में। लेकिन एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, किसको कितना शेयर मिलने वाला है। हमने देखा है कि जो जब साउथ के मेकर्स नॉर्थ के एक्टर्स को लेकर फिल्में बनाते हैं, जैसे कि जाट रिलीज हुई थी, जैसे कि सनी बाजी की फिल्म थी जाट, उस फिल्म का ट्रीटमेंट साउथ की फिल्म जैसा था, इसलिए उसको नॉर्थ में भी कई लोगों ने ये बोला कि ये साउथ फिल्म जैसी फिल्म लग रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जब कोई फिल्म बना रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में बन रही है, और उसमें अगर कोई साउथ के एक्टर आते हैं, वो भी जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर आते हैं जिनका इतना बड़ा फैन बेस है, वो क्या वो एक्चुअली आर दे रियली हैप्पी? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किसको कितना स्क्रीन शेयर मिलता है, क्या ये इक्वली दोनों फैन बेसिस को केटर करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर को अगर स्क्रीन स्पेस या स्क्रीन टाइम कम मिल गया, तो भाई फिल्म को लेकर साउथ में तो बहिष्कार हो जाएगा, बॉयकॉट हो जाएगा उस फिल्म का। लेकिन अगर यहाँ पर, और अगर वहीं वाइस वर्सा ऐसा हो गया कि नॉर्थ में, वो तो मैं मान ही नहीं सकती, पूरी फिल्म ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है, तो उसमें ऋतिक रोशन को कम इंपॉर्टेंस मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है वॉर के, और भी जो वॉर फर्स्ट पार्ट के थे, जो पार्ट 2 में है, आशुतोष राणा का कैरेक्टर है, और भी कई सारे हैं। तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें और भी चीजें हैं, उस प्लेटर में और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसमें किस तरीके से अमेलगमेट किया जा रहा है, किस तरीके से इन्फ्यूज किया जा रहा है ये कैरेक्टर ऑफ जूनियर एनटीआर, दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। ये पंगा भी हो सकता है, ये बैकफायर भी कर सकता है, बस बशर्ते सही ढंग से किया गया हो। क्योंकि ये गलती बहुत करते हैं ये लोग, और ये बहुत उसके बाद लेफ्ट राइट सेंटर पड़ती है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। और ये यहाँ पर बहुत क्रूशल हो जाता है कि जब हम इतनी बड़ी फिल्म को लेकर के चल रहे हैं, इतना बड़ा एसेट लेकर के चल रहे हैं,
तो बैलेंस करके चलो, एटलीस्ट बैलेंस करके चलो। आपको याद है जमाना था जब 80s का 90s का, तब तो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के ही एक्टर्स थे साउथ के एक्टर्स, चाहे वो तमिल एक्टर थे, रजनीकांत सर थे, कमल हसन सर थे, तमिल एक्टर्स है। अगर हम तेलुगु एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं तो भी नागार्जुना सर थे या चिरंजीवी सर थे, ये जितने भी लोग हैं ये मेन स्ट्रीम इनको माना जाता था, मेन स्ट्रीम हिंदी एक्टर्स माना जाता था। तो क्यों माना जाता था? क्योंकि उन फिल्मों को ही ऐसे ही बनाया जाता था कि जिसमें उनको मेन इंपॉर्टेंस मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड लीड की तरह बना दोगे, सेकंड कैरेक्टर की तरह बना दोगे, आज जमाना वो नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे ऐसी बैशिंग मिलेगी, ऐसी बैशिंग मिलेगी कि मतलब पूरा का पूरा जो कोशिश की जा रही है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को और आगे लेके जाने की, टाइगर 3 में वो नीचे आ गया था। वॉर 2 में अगर ये चीज नहीं हुई कि दोनों को एक सही तरीके से बैलेंस नहीं किया गया, और नीचे चला जाएगा स्पाई यूनिवर्स। वैसे भी स्पाई यूनिवर्स में जब से हमने अल्फा के बारे में सुना है, अल्फा फिल्म आएगी, तब से ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इट्स मोर ऑफ मतलब हमारे दिमाग में भी एक इमेज जो आती है, ऑडियंस के दिमाग में भी एक इमेज जो आती है, वो ये नहीं आती कि मैं शर्वरी को देखूंगी। शर्वरी को मुझे नहीं देखना है स्पाई यूनिवर्स में। आई डोंट नो, आई डोंट कनेक्ट विद हर एज एन एक्टर। आलिया भट्ट पता नहीं, अब बहुत टाइम हो गया देखे हुए आलिया भट्ट को, तो मुझे पता नहीं कि मैं किस तरीके से रिसीव करूंगी उसको एज अ व्यूअर। लेकिन वायर स्पाई यूनिवर्स इज मेनली हाई ऑक्टेन एक्शन, टिपिकल मेल टेरिटरी डोमिनेंस यू कैन से, वो चीज है और वो लगती भी है, और वो कई बार हम उसको देख के खुश भी होते हैं। और मैं यहाँ पे पेट्रियार्की की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं औरतें नहीं कर सकती, या फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट जो है इस बात से नाराज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वायर स्पाई यूनिवर्स अब उतना ईजी नहीं रह गया जितना पहले था। कि पठान के टाइम पे हमने फिर भी सोच लिया हाँ पठान बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट की तरह निकली और बहुत ही अच्छा उसने उस फिल्म ने किया। उससे पहले वॉर थी, वो जमाने से अब तक भी बहुत चेंज आ गया है, वल्नरेबिलिटी बहुत आ गई है, लोगों में टॉलरेंस नहीं बची है, ऑडियंस में टॉलरेंस उतनी बची नहीं है कि वो इस शिट को या किसी तरीके की किसी भी तरीके के नॉनसेंस को बर्दाश्त करेंगे ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ कंटेंट लिबर्टी या क्रिएटिव लिबर्टी। वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो ऑडियंस के सामने प्लेटर जो अब रखने वाले हो, जो करने वाले हो, बस बहुत सोच समझ के करना। आई नो वॉर 2 बहुत ज्यादा हाइप्ड है फिल्म, और अब टीजर की न्यूज आई है तो और भी ज्यादा हाइप हो गया, बहुत ज्यादा हाइप बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, मैं ये कहीं से नहीं कह रही कि रुकने वाला है, रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। इनफैक्ट अब हम ये देखेंगे कि ऑडियंस इसको कैसे रिसीव करती है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच कल क्या होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। आप बताइए आपका इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज कॉस्ट ऑल फाइन।